ये सामने नज़र आ रहा होगा आपको हवा महल। जब भी आप आमेर किले की तरफ निकलोगे रास्ता जाता है आमेर किले की तरफ। तो फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ, मैं पहुंच चुका हूं आमेर के किला। आप देख पा रहे हैं ये है आमेर का किला। और कितने समय पुरानी है ये पन्ने बाबड़ी? राजा महाराजा के टाइम की है। कब की? राजा महाराजा के टाइम की है। तो राजा महाराजा के टाइम की है। और कितनी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं सचिन और आज हम जर्नी करने वाले हैं आमेर फोर्ट। मैं बताने वाला हूं कि आमेर किला कैसे पहुंचा जाए, उसके दरमियान कौन कौन से रास्ते कटेंगे और आमेर किला पहुंचने के पश्चात आमेर किला का कितने का टिकट होगा और अंदर का कैसा नज़ारा होगा। मैं पूरी आमेर किले की पूरा इतिहास बताने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। और ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छे होने वाली है, तो जुड़े रहिए। तो चलते हैं आमेर किला की ओर। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं बड़ी चौपट, और बड़ी चौपट के ही जस्ट बगल में है हवा महल। जो मेरे बैक साइड देख पा रहे होंगे ये हवा महल है, और यहां से जो रास्ता निकलता है ये जाता है आमेर किले की तरफ। और यहां जस्ट आपको पूरा पिंक नज़र आएगा, पूरा गुलाबी पूरी यहाँ के जो मार्केट है जौहरी बाज़ार का पूरा आपको गुलाबी नज़र आएगा। ये देखिए मेरे बैक साइड, और ये पूरे हवा महल जो 5 मंजिला इमारत है मेरे बैक साइड। महल जयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान की पहचान है। गुलाबी लाल पत्थरों से बना ये महल पिंक सिटी की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। खास तौर पर रानियों के लिए बना ये महल 953 खिड़कियां हैं इसमें। अब हवा महल से निकलकर अब आमेर की तरफ हम चल पड़े। अब देखते हैं कैसे कैसे नज़ारे आते हैं उसके दरमियान। जैसे ही आप जयपुर से चलोगे तो यहाँ से आगे चल के 3 रास्ते कट जाते हैं। और ये पहला रास्ता है ये जयपुर सिटी से आता है, और जो दूसरा रास्ता है ये है नाहरगढ़ का रास्ता। ये नाहरगढ़ जयगढ़ के लिए जाता है रास्ता। और जो तीसरा जो रास्ता है वो है आमेर का रास्ता, ये आमेर के लिए जाता है। यहाँ से 3 रास्ते कट जाते हैं अलग अलग हिस्सों में, और हमें जाना है आमेर की तरफ। तो चलते हैं आमेर की तरफ और कैसा नज़ारा देखते हैं। तो फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ, मैं पहुंच चुका हूं आमेर के किला। आप देख पा रहे हैं ये है आमेर का किला, और मैं देने वाला हूं कि आमेर किला पहुंचने के पश्चात आमेर किला का टिकट कितने का होगा और कौन सा रास्ता आमेर के किले को ऊपर जाता है, और यहाँ आपको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। मैं पूरी जानकारी अपने ब्लॉग में देने वाला हूँ, और कौन कौन से रास्ते ऊपर की ओर निकलते हैं, और ऊपर पहुँचने के पश्चात क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, कौन कौन से नज़ारे हैं, मैं पूरी जानकारी अपने ब्लॉग में देने वाला हूं। तो चलते हैं ऊपर की ओर, देखते हैं कैसा नज़ारा है आमेर किले का। आमेर का किला राजस्थान के राज्य पिंक सिटी जयपुर अरावली पहाड़ियों पर स्थित है। ये किला अपनी वास्तुशिल्प कला और इतिहास की वजह से जाना जाता है। आमेर का किला भारत में इतना प्रसिद्ध है कि हर रोज 5000 से अधिक लोग घूमने के लिए आते हैं। राजस्थान की राजधानी से 11 किलोमीटर दूर स्थित अम्बाला गुलाबी पीले बलुआ पत्थरों से मिलकर बना हुआ है। आने वाले पर्यटक रोजाना शाम को इस किले में जैसे ही आप बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो आपको हाथी की प्राइस मिल जाएगी, जो ठेठ आपको ऊपर तक पहुंचाएगी। और प्राइस है 1100 रुपये, जिसमें 2 पर्सन बैठकर ऊपर तक जा सकते ठेठ आमेर के किले तक। ऐसे ही आप आमेर किले में एंटर करोगे तो बलुआ पत्थर से आपको अलग अलग डिजाइनें मिल जाएंगी, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जैसे ही आप आगे की ओर चलोगे तो एक तरफ आपको बगीचा नज़र आ जाएगा, जो प्रमुख बगीचा है आमेर किले का, और एक तरफ आपको झील नज़र आ जाएगी जिसे मावटा भी कहा जाता है। सामने की ओर देखोगे तो ये पुराना किला है जो सड़क के दूसरी पार है।
जब भी आप आमेर किला आओगे तो आमेर किला के ही जस्ट बगल में ही आपको झील नज़र आ जाएगी, जिसे मावटा भी कहा जाता है। जब बारिश का जो पानी होता है वो एकत्र हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और इसी से ही उस समय पानी की सप्लाई हुआ करती थी पूरे आमेर के किला में। और इस समय एक्टिविटीज़ भी होती हैं, बहुत सारी बोटिंग भी होती हैं। ये मेरे बैक साइड देख पा रहे हैं, ये जहाँ से आमेर किला की शुरुआत होती है वहीं से ही इस लेक की शुरुआत होती है। तो आप आओ तो इसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, वोटिंग वगैरह जो भी एक्टिविटीज़ होती है। तो इसके ही सामने ऐसा नज़ारा नज़र आता है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ सामने से ये आमेर किला, और इसी के ही सामने से ये एंट्री है, सामने जो गेट नज़र आ रहा है, और सामने से ही आपको ये झील नज़र आ जाएगी जब भी आप आमेर किला पहुँचोगे। आमेर किला का एक अद्भुत इतिहास है। राजपूत शासक मान सिंह ने 1600 ईस्वी में इसको बनवाया, और ये बहुत बड़ा है। इधर साइड देखा जाए तो ये नाहरगढ़ से अटैच है, और इस साइड देखा जाए तो ये पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, और बीच में ये है आमेर किला जो बहुत एरिया में फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। और इसी के जस्ट सामने ही आपको एक झील मिल जाएगी जो मैंने अपने ब्लॉग में बताई, इसी के सामने। उसके अंदर बोटिंग भी होती है। अदरवाइज यहाँ से रास्ता निकलता है, तो चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं। जैसे ही आप इस गेट के सामने से आ जाओगे तो ये सामने गणेश पोल नज़र आएगा। इस गेट का नाम जो है गणेश पोल, ये है मेन आमेर किले का गेट। और अंदर एंटर होते ही आपको चौक नज़र आ जाएगा। तो चलते हैं अंदर की ओर। से ही आप गणेश पोल गेट को देखोगे तो ये चंदन की लकड़ियों से निर्मित है, जो आज भी गेट काम करता है और लगता भी है, और आज भी इसके अंदर किसी तरह की कोई दरार नहीं है, और आज भी सही सलामत काम करता है ये गेट। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और आमेर किले की इस तरह से ओपनिंग होती है। देखिए सामने आपको ढोल बजाते हुए नज़र आ रहे होंगे। जब भी ओपन होता है तो इस तरह से ढोल बजाकर स्वागत किया जाता है, और सुबह इसी से ही शुरुआत होती है आमेर किले की। ये देखो आपको आवाज़ आ रही होगी ढोल बजने की। और तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं आमेर के किला के अंदर, और ये कुछ नज़ारा है आमेर किला का, ये कुछ ऐसा नज़ारा। और टिकट काउंटर की बात करूँ तो जैसे इसके सामने जाओगे तो यहाँ पर टिकट काउंटर आपको मिल जाएगा, और जो टिकट मैंने बताई दी 100 रुपीज़ इसका चार्ज है। और इसके अंदर खासियत ये, जो आपको ये रास्ता नज़र आ रहा है, ये है फेमस वर्ल्ड प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर। तो यहाँ पर जाना मत भूलना, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। चलते अंदर शिला देवी का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। शिला देवी मंदिर राजा मानसिंह ने बनवाया 1600 ईस्वी में। सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से निर्मित किया गया है। कहा जाता है राजा मानसिंह शिला देवी के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। जो भी पर्यटक यहाँ घूमने फिरने आते हैं, यहाँ दर्शन करना नहीं भूलते। जो आपको मेरे बैक साइड मंदिर नज़र आ रहा है, ये है शिला देवी का मंदिर, जो मानसिंह द्वारा 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। जो भी आमेर के किला यहाँ घूमने फिरने जो भी आता है तो इसके दर्शन करना कभी नहीं भूलता। जब भी आप आमेर के किला आओ तो शिला माता के दर्शन करना कभी मत भूलना। बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ज़्यादा फेमस है। और चलते हैं आगे की ओर, क्या नज़ारे हैं देखने को। भारतीय पर्यटकों का जो चार्ज है आमेर किले में वो है 100 रुपये, और जो स्टूडेंट जो चार्ज है वो है 40 रुपये। और ऐसे ही आप थोड़ी दूर काउंटर की तरफ जाओगे तो यहाँ से आप टिकट लेकर पूरे आमेर किले को घूम सकते हो जगह जगह जाकर। सनसेट किले का मुख्य प्रवेश द्वार जलेब चौक को कहा जाता है। एक विशाल आंगन जिसका उपयोग सेना द्वारा अपनी विजय के परेड आयोजित करने के लिए किया जाता है। ये पूर्व की ओर उगता हुआ सूरज और शाही घोड़ा सवारों गणमान्य व्यक्तियों के प्रवेश के लिए किया जाता है। इसके द्वारा अपना शुभ माना जाता है क्योंकि सूर्य की शुरुआती किरणों को चमकता है और सामने की ओर पड़ती हैं। आप बी साइड की तरफ देखोगे तो ये है गणेश पोल गेट, जो आमेर किले का मुख्य द्वार। इसी के ऊपर की ओर देखोगे तो इसे कहते हैं शीश महल, और चारों तरफ आपको पीली दीवारें मिलेंगी आमेर किले की। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ आमेर के बीचों बीच चौक में, और इस दरवाजे से मैं एंटर कर रहा हूँ। जो सामने की ओर देख पा रहे हैं, इसे कहा जाता है गणेश पोल गेट। और
इसी के ही सामने आप देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं अस्तबल। मानसिंह के समय इस समय घोड़ों को बांधा जाता था, इसको अस्तबल कहा जाता है। और इसमें चौक में आपको कई प्रकार की एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जिसमें ये सामने देख पा रहे हैं। एक्टिविटीज़ के बाद आप शिला माता का मंदिर है सामने, तो मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। बगल में ही आपको ऊपर जो नज़र आ रहा है ये है शीश महल, जो इसका चार्ज है 100 रुपीज़। जैसे ही आप जलेब चौक में पहुंचोगे तो आपको दीवारों पर कमरे नज़र आएंगे, जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे सैकड़ों हैं। और ये अस्तबल हुआ करते थे उस समय, ये घोड़ों के लिए विश्राम गृह हुआ करते थे। ऐसे बहुत सारे आपको आमेर किले में नज़र आ जाएंगे। आपातकालीन और संकट की परिस्थिति राजा के परिवार को जयगढ़ दुर्ग तक पहुंचाने के लिए आमेर किले के अंदर एक गुप्त सुरंग का निर्माण किया गया, जो सीधी जयगढ़ के किले के अंदर जाती है। और उसका जो डिस्टेंस है वो है 2 किलोमीटर का। तो ये मेरे बैक साइड देख रहे होंगे, ये है आमेर के किला। और मैं पीछे की साइड आ चुका हूँ, और पीछे की साइड से देखें तो ये सामने ही आपको जयगढ़ का किला नज़र आ जाएगा। और यहीं से एक गुप्त सुरंग जा रही है आमेर के किले के ऊपर से, जो सीधी जयगढ़ तक जाती है। जो सामने नज़र आ रहा है, यहीं से सीधी आपको जयगढ़ के लिए सुरंग मिल जाएगी, अंदर से जाती है वो। और जो यहाँ से जो सुरंग का डिस्टेंस है वो है 2 किलोमीटर की सुरंग है। और यहाँ से जा सकते हैं आप। यहाँ से जो टिकट लेकर ऊपर की ओर जाओगे तो वहाँ से आपको वो सुरंग नज़र आ जाएगी, फिर आप जयगढ़ किले के लिए जा सकते हैं आप यहाँ से। तो और देखते हैं आगे के नज़ारे क्या क्या हैं। आप आमेर किला घूमने जाओगे तो राजस्थानी लोक कथाओं आप जो मेरे बैक साइड जो सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं बहुत सारी ऊपर तक, ये आमेर के किला का दूसरा भाग है जो ऊपर की तरफ जाता है। ये सड़क के किनारे, सड़क को पार करके जो आप जब भी आमेर के किला हो तो यहाँ जाना नहीं भूलें। और ये लगभग हज़ारों सीढ़ियों के ऊपर जंगलों से घिरा हुआ एक किला है, जो आमेर किला का दूसरा भाग है। तो यहाँ भी आप आएँ तो यहाँ जाना नहीं भूलें। अब हम आमेर के किला घूम चुके हैं, अब चलते हैं आगे की ओर। आमेर किले के ही सामने आपको एक और किला नज़र आ जाएगा, जो सड़क के किनारे उस पार है, घने जंगलों में, जिसे वॉच टावर बोला जाता है। और हाल ही में उसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हो चुकी है, इस कारण बंद कर दिया है। तो फाइनली हम बाहर आ चुके हैं। अब इसके बाद हम जो इसके जो नज़दीक है 1 किलोमीटर के दायरे में, वो है पन्ना की बावड़ी। जब भी आप आमेर किला आओ तो यहाँ से नज़दीक ही जो ये जो बाहर निकलती है आपको रास्ता नज़र आ जाएगा, ये बाहर का। और बाहर निकलते ही यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है पन्ना की बावड़ी। तो बहुत अच्छी है, जब भी आप आमेर के किला आओ तो पन्ना की बावड़ी जाना मत भूलना। अब वहाँ की ओर चलते हैं, मैं बताने की कोशिश करूँगा कि वहाँ का नज़ारा कैसा है। तो चलते हैं पन्ना की बावड़ी। जैसे ही आमेर के किले से आप बाहर की ओर निकलोगे तो बाहर से ही जो पन्ना की बावड़ी का जो रास्ता निकलता है वो ये रास्ता है। ये सीधा जो रास्ता पन्ना की बावड़ी पे जाता है वहाँ से टर्न हो जाता है लेफ़्ट साइड में वो, और वहाँ थोड़ी सी नज़दीक में ही पन्ना की बावड़ी आपको नज़र आ जाएगी। तो चलते हैं पन्ना की बावड़ी।
फाइनली हम पहुंच चुके हैं पन्ना की बावड़ी और ये जो सामने जो रास्ता निकलता है इससे पहुंचे हैं और ये सामने जो गेट नज़र आ रहा है ये है एंट्री का और से हम अंदर पहुंचेंगे और देखते हैं कैसा नज़ारा है पन्ना की बावड़ी का। जयपुर के आमेर के ही निकट सैकड़ों वर्ष पुरानी पन्ना मीना की बावड़ी इन दिनों सेल्फी लवर्स की आंखों का तारा बनी हुई है। ये बड़ी संख्या में लोग तस्वीर क्लिक कराने के लिए छलांग मारकर नहाते हैं। प्रदेश के राजशाही इतिहास में पन्ना मीना की बावड़ी काफ़ी चर्चित रही है। ये अनोखी जलीय इमारत अब एक सेल्फी फिल्म में शूट हो चुके हैं। यहाँ पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है। बड़ी ही खूबसूरत नायाब तरीके से बनाया हुआ पन्ना मीना की बावड़ी बहुत खूबसूरत है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं पन्ना की बावड़ी और ये देख पा रहे हैं ये पन्ना की बावड़ी है और जितनी आपको ऊपर की ओर खाली नज़र आ रही उतनी ही इसी के बराबर की और डबल इससे गहरी है। मतलब जितनी स्पेस आपको ऊपर खाली नज़र आ रहा है इतनी ही आपको उतनी स्पेस की नीचे ही भरी हुई है। और ये पन्ना की बावड़ी आज से हज़ारों वर्ष पुरानी है और आज भी इसके अंदर पानी एकत्र है, इकट्ठा है और आज भी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं ये बहुत गहरी है। तो पन्ना की बावड़ी पे हमें मिले हैं लोकल, तो इनसे पूछते हैं कि पन्ना की बावड़ी कब बनी, तो कितनी गहरी है ये, कितने समय पुरानी है और किसने बनवाई थी। तो पूछते हैं कितने समय पुरानी है ये पन्ना की बावड़ी। राजा महाराजा के टाइम की है। कब की? राजा महाराजा के टाइम की है। तो राजा महाराजा के टाइम की है। और कितनी गहरी है ये? जितनी ऊपर है जितनी नीचे है। जितनी नीचे उतनी ही गहरी है ये। और इसके आसपास जो मंदिर हैं आपको ये मंदिर ये पीछे इसके सामने ही आपको एक मंदिर नज़र आ जाएगा। इनसे पूछते कितने साल पुराना मंदिर है ये भी जब दिखाई बने हैं। ये भी जबी का ही है। तो इसी के जस्ट बगल में आपको एक कुआं नज़र आ जाएगा ये रहा। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि आमेर के किला कैसे पहुंचा जाए, आमेर किला पहुंचने के पश्चात आसपास की चीज़ें कौन कौन से देखने के लायक, और आमेर के किला का कितने का टिकट है और आमेर की क्या हिस्ट्री है। मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन अपने ब्लॉग में दी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नए आए हो तो, और लाइक करना, कमेंट करना और आगे से आगे मेरे चैनल को शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।